ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में मुख्यतः ये हाथों या हाइड्रोलिक प्रेस होती है जिसकी सहायता से दंतुतक बॉल इंडेंटेशन को टेस्ट स्पेसिमेन में प्रेस करके लगाते हैं। मानक विधि में लौह धातुओं के लिए 10 mm व्यास की बॉल 29.4 किलोन्यूटन लोड पर, अलौह धातुओं के लिए 4.9 किलो लोड पर प्रेस पर चलाते हैं। लौह धातुओं पर बॉल को 10 सेकंड तक, अलौह धातुओं पर 30 सेकंड तक लोड देते हैं। दंतुरक डायमीटर ऑफ इम्प्रेशन को नेत्राकार स्केल जो माइक्रोस्कोप में लगा होता है से नापते हैं। यह स्केल सामान्यतः मिलीमीटर के 10वें भाग तक होता है ताकि 0.05 मिलीमीटर तक का व्यास हम नाप सकें। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट यानी BHN की गणना निम्नलिखित सूत्रों से करते हैं। BHN और या HB इक्वल टू P अपॉन डिवाइड बाई पाई D/2 ब्रैकेट में D माइनस रूट ओवर रूट के अंदर D स्क्वायर माइनस स्मॉल d का स्क्वायर होता है, जहाँ P आपका टेस्ट लोड होता है किलो न्यूटन और कैपिटल D होता है बॉल का व्यास मिलीमीटर में और D होता है दंतुरक के चिन्ह का व्यास मिलीमीटर में। सामान्यतः BHN का उपयोग गणना नहीं करनी पड़ती क्योंकि यह मानक स्टैंडर्ड टेबल में उपलब्ध है। दंतुरक के चिन्ह के व्यास के संगत BHN दिए गए। यदि BHN के साथ कोई सिफिक्स नहीं लगा है तो वह मानक लोड दशाओं में होगा, अर्थात 10 mm और लोड 29.4 किलो न्यूटन, अथवा BHN HB परीक्षण में दर्शाए गए जैसे कि 85 HB 10/4.9/30 यानी बॉल का व्यास 10 mm, लोड 4.9 किलो न्यूटन, लोड 30 सेकंड के लगाने पर किसी पदार्थ की ब्रिनल कठोरता 85 प्राप्त हुई है। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के बीच अंतर। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट का उपयोग रफ सरफेस वाले पदार्थों के लिए किया जाता है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट का उपयोग फिनिश्ड सरफेस वाले पदार्थों की कठोरता ज्ञात करने के लिए होता है। ब्रिनल हार्डनेस में का विधि का उपयोग कास्टिंग तथा फोर्जन की कठोरता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसकी विधि में फोर्जन और कास्टिंग के लिए नहीं किया जाता। ब्रिनल परीक्षण में कठोरता अधिक समय तक लगता है, रॉकवेल में कठोरता ज्ञात करने में कम समय लगता है। इम्पैक्ट टेस्ट किसी पदार्थ को टक्कर धक्का सहन करने की क्षमता ज्ञात करने की विधि संघट्ट परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण के अंतर्गत पदार्थ के नमूने में टक्कर लगाई जाती है। नमूने के द्वारा टूटने पर काम आई ऊर्जा को टक्कर के लिए विरोध प्रकट करती है। इम्पैक्ट टेस्ट में पदार्थ को अपेक्षाकृत चिमड़पन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चिमड़पन को प्रतिबल विकृति ग्राफ के क्षेत्रफल में गणना से ज्ञात किया जा सकता है। इम्पैक्ट टेस्ट मशीन को दिखाया गया है। मशीन में एक के आकार के 2 फ्रेम होते हैं जिनके बीच में पेंडुलम दोलन करता है, जिसके दोलक के साथ एक सूचक के वित्तीय पैमाने पर लगा होता है। यह पैमाने पर किलोग्राम या किलोग्राम से चिन्ह अंकित होते हैं। ये झूलते हुए दोलक को रोकने के लिए मशीन पर एक ब्रेक का भी प्रबंध होता है। मशीन के आधार पर 10 mm × 10 mm वर्गाकार का अनुप्रस्थ काट और 75 mm लंबाई का एक मानक नॉच नमूना स्टैंडर्ड नॉच स्पेसिमेन लगाया जाता है, जिससे दोलक के प्रहार से ये टूट जाता है। तोड़ने के पश्चात दोलक झूलता हुआ दूसरी ओर पहुंच जाता है। टूटने के पश्चात दोलक में शेष ऊर्जा पैमाने पर सूचक द्वारा प्रदर्शित होती है। इस प्रकार तोड़ने से पहले और तोड़ने के पश्चात दोलक की ऊर्जाओं का अंतर ज्ञात किया जाता है। नमूने तोड़ने में पाई गई ऊर्जा 2 प्रकार की होती है प्रदर्शित होती है। संघट्ट के प्रकार निम्नलिखित है: 4P टेस्ट, 4P इम्पैक्ट टेस्ट और आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट। पहला पढ़ते हैं हम। उसको जानने से पहले हम इसका डायग्राम देख लेंगे। ये क्या होता है? सूचक यंत्र होता है। ये क्या होता है? आपका हैमर होता है। और ये क्या होता है? आपका स्पेसिमेन यहाँ पे लगाते हैं। ये आपका एनुअल वाला पार्ट होता है।
जब हम यहाँ से हैमर को छोड़ते हैं तो ये नीचे घूमते हुए क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक करता है और ये क्या होता है फिर ऊपर चले आता है। तो हम क्या होता है, पहले टूटने से पहले जो रीडिंग रहती है और टूटने के बाद में क्या होता है रीडिंग आती है, दोनों के बीच का अंतर क्या होता है एनर्जी, वही आपका टफनेस होता है, एनर्जी, दोनों एनर्जी के डिफरेंस का। ये इसका डायग्राम। इसमें दो प्रकार के होते हैं, चारपी इम्पैक्ट टेस्ट और आइजोट इम्पैक्ट। सबसे पहले हम चारपी इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। चारपी इम्पैक्ट टेस्ट में परीक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली वी नॉच को अलग अलग तरीके से रखा जाता है। इन परीक्षणों को नमूने करने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली वी नॉच की स्थितियाँ आकार के अनुसार चारपी टेस्ट में क्षैतिज अवस्था में बीम की तरह रखा जाता है। भारी नमूना भारी घूमता हुआ पेंडुलम पीछे से टकराता है और चारपी टेस्ट के वी नॉच के पीछे से हिट करता है। जैसे ये डायग्राम देखा गया, ये एक सिंपली सपोर्टेड की तरह रखा गया है। ये वी नॉच है, 45 डिग्री रहता है और ऊपर से इसके वी नॉच के अपोजिट यहाँ इम्पैक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ से ब्रेक कर जाता है। इसको बोलते हैं चारपी टेस्ट। आइजोट इम्पैक्ट टेस्ट नमूने में कैंटिलीवर पोजीशन में मशीन में रखे जाते हैं। इस नमूने में स्पेसिमेन का एक सिरा वाइस में फंसाते हैं, क्लैम्प करते हैं, दूसरा सिरा मुक्त होता है। आइजोट नमूने में पेंडुलम के सामने ही और ऊपर से हिट किया जाता है। क्या होता है, इसमें जो आपका स्पेसिमेन होता है उसका एक सिरा फिक्स हो जाता है, दूसरा सिरा क्या होता है, फ्री होता है। और वी नॉट जिस तरफ होगा उसी तरफ हमारा इम्पैक्ट करता है, ये टूट के इधर टूट जाता है और हमारा जो हैमर होता है ऊपर चले जाता है। इसको बोलते हैं आइजोट टेस्ट।